हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अभी हमारी जो है 4 क्लासेस हो चुकी है। ये है आपकी नेक्स्ट क्लास। बिना टाइम वेस्ट करिए अब करते हैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू। दिया गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, जिसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? देखें, यहाँ पे जो है चोर की स्पीड है ये 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिस वाले की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इनके बीच में टाइम की गणना करूँ तो टाइम का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव इस वो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है दोनों के बीच में 100 मीटर की और रिलेटिव स्पीड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चोर भी ये आपका चोर हो गया थीप और ये आपका पुलिस हो गया। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी यानी कि 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये आपकी है किलोमीटर पर आवर में और ये आपकी मीटर में। अगर मैं इसको भी 100 मीटर को मैं 100 किलोमीटर बना लूँ तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट 01 किलोमीटर और नीचे बच जाएगा आपका 2। तो 1 दशमलव से नीचे 0 लगाएँगे यानी कि इतने 1/20 आवर 1/20 घंटे लगेंगे मुझे। अब पूछा आपसे मेरा आंसर जो है इसमें मिनट में है, तो मिनट में बदलने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 60 अपॉन में 20 तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये 3 मिनट। तो 3 मिनट के बाद पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा यानी कि ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट है आपका सवाल। 100 किलोमीटर की गति से चलने वाली 250 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर की गति से आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई देखिए ये है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाया कि समय और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 सेकंड और रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों ट्रेन की यहाँ पे जो है लंबाई ऐड हो जाएगी। तो पहली ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर और दूसरी की मान लीजिए एक्स मीटर है। और अभी देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्योंकि दोनों वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन ये इसकी लंबाई है 250 मीटर और इसकी है एक्स तो दोनों की जो है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 100 और एक की 100 है और एक की 62 तो यहाँ पे हो जाएगा 162 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है देखिए आपका जो 18 किलोमीटर पर आवर होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। तो आपसे अब हमें फाइंड करना है 162 किसके बराबर होगा? 162 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा? अब मैं देखूँ ये इसका 9 गुना है, तो 9 का 5 गुना करेंगे 45 मीटर प्रति सेकंड मेरी स्पीड हो जाएगी। तो ऊपर बच जाएगा आपका 250 प्लस एक्स अपॉन में 45 और आपका है इधर है 10। तो बाई ऑप्शन भी मैं चेक कर सकता हूँ कि ऊपर क्या संख्या होनी चाहिए कि मैं 45 से डिवाइड करने पर मेरा जो आंसर है वो 10 हो जाएगा। अगर मैं 200 रखता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 450, 450 को मैं 45 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए वेरीफाई हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक साइकिल चालक 4 मिनट 10 सेकंड में 2.5 मीटर किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी गति से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पे जो है स्पीड जो है आपकी समान है। तो स्पीड जब समान है तो जो रेशो टाइम का होगा वही जो है हमारा जो रेशो होगा वही हमारा उसका जो रेशो हमारा स्पीड को होगा वो डिस्टेंस को होगा वही रेशो हमारा टाइम को हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशो दिया हुआ है वो 250 किलोमीटर और नेक्स्ट है आपका 6। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊँ तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 12 बार। तो डिस्टेंस का रेशो 5 12 है तो आपका टाइम का रेशो आ जाएगा, टाइम का रेशो भी 5 12 आ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 4 मिनट, ये दी हुई है 4 मिनट और 10 सेकंड।
अगर मैं इसे पूरे को उसमें कन्वर्ट कर लूँ सेकंड में तो 2 ये आ जाएगा 250 सेकंड, 250 सेकंड आ जाएगा यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 250 सेकंड है, यानी कि इसका 50 गुना तो 12 का 50 गुना हो जाएगा आपका 600 सेकंड। 600 सेकंड मेरा आंसर वो हो जाएगा। अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूँ तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 10 मिनट। 10 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से और 1 किलोमीटर 960 मीटर पैदल, 15 किलोमीटर 850 बस से, तो उसके द्वारा को टोटल डिस्टेंस देखिए, इन सभी को ऐड कर देंगे 10 किलोमीटर प्लस 120 एक हो गया, 1 प्लस 970 मीटर एक हो गया और 15 प्लस 850 मीटर एक हो गया। अगर मैं इन्हें ऐड करूँ तो 26 किलोमीटर तो मेरा ये हो गया प्लस, और ये इन्हें जोड़ता हूँ 0, 12 और 2 14 और 9 और 8 17 और 1 18 यानी कि 19। 1940 मीटर एक हो गया। अगर मैं इसे 1000 इसमें से निकाल दूँ तो 27 किलोमीटर और 940 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम करते हैं। रवि को एक कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। कुमार को 40 पेज करने में टाइप करने में 5 घंटे, तो 110 पृष्ठ को असाइनमेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए, बोल रहा है कि रवि को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में वो 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने टाइप पेज करेगा वो? तो आ जाएगा यानी कि 32/6, यानी कि रवि 1 घंटे में 1 आवर में पेज टाइप करेगा इतने, यानी कि 16/3, और इसी प्रकार कुमार भी टाइप करेगा यानी कि 40/5 करेगा यानी कि 8, 8 ये टाइप करेगा। और दोनों मिलकर हम गणना करें कि रवि और कुमार 1 घंटे में, रवि और कुमार दोनों 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे? तो ये करेंगे आपका 16/3 प्लस 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 10 8 तीस 24 और 6 ये आ जाएगा आपका 40/3, 40/3 हो जाएगा। और पूछा है कि दोनों मिलकर 110 पृष्ठ वाली पृष्ठों की एक असाइनमेंट। तो 110 को मैं 40/3 से डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट से ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 33/4 घंटे, यानी कि 4 अट्ठे 32 8 घंटे और 1/4 यानी कि 15, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 पुरुष 12 महिलाएं 10 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। एक पुरुष को अकेले दीवार बनाने में कितना दिन का समय लगेगा? देखिए, इसमें जो है कुछ जो है इसमें 8 मेल प्लस 12 वुमेन एक काम को 10 दिन में करते हैं, और दिया गया है 6 मेल और 8 वुमेन उसी काम को 14 दिन में करते हैं। अब यहाँ से मुझे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी चाहिए। तो हम जो है इस पे एक टाइम में सिर्फ़ एक को सोल्व करेंगे। यानी कि अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 8 में करूँ यानी कि 10 अट्ठे 80 और 14 छिक 84, तो दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि फाइनली दोनों माइनस ही होंगे। तो 80 इधर हो रहे हैं मैन और 84 इधर हो रहे हैं। तो एक टाइम में सिर्फ़ एक को सोल्व करेंगे यानी कि 80 और 14 छिक 84 यानी कि 4 जो है मेरे एम यानी कि मेल हुए, और यहाँ देखेंगे अभी वुमेन की, तो 12 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 14 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 120 और 112 यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो 8 वुमेन ये हो जाएगी। अब यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो फाइंड कर लेंगे, ये कट जाएगा 2 बार, तो 2:1 मेरा जो है मैन और वुमेन का रेशियो आ गया। अभी देखते हैं कि टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क कोई सी भी इसमें रख ले या इसमें रख ले, तो हो रहा है 8, मैन की एफिशिएंसी है 2 तो 8 दूनी 16 और वुमेन की 1 है तो 12।
तो 16, 12, 28 और 28 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टोटल वर्क जो होगा आपका वो आ जाएगा 280। तो मैन की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे मैन है और ये है आपका वुमेन। तो मैन कर रहा है यहाँ पे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 140 दिन और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 228 दिन। तो पूछा है कि पुरुष को अकेले दीवार बनाने में जितने दिन लगेंगे उसकी तुलना में एक महिला को अकेले दीवार बनाने में उससे कितने अधिक दिन अधिक लगेंगे। यानी कि इससे यह 140 दिन एक्स्ट्रा ले रही है वुमेन। 140 दिन मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में, सी अकेले 50 दिन में। देखिए ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में और सी अकेले इसे 50 दिन में कर सकता है। अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 50। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई सी की 1 और ए बी की आ गई 5 यानी कि ए बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी है 1। अब पहले वाली लाइन को पढ़े कि ए जितना समय लेता है, जी जितना बी और सी यानी कि ए को कार्य में जितना समय लगा बी और सी को मिलकर उतना ही कार्य लगता है। यानी कि टोटल एफिशिएंसी मेरे पास में है 6। तो अगर मैं ए और बी प्लस सी को ले लूँ, अगर मैं ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 ले लूँ और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 ले लूँ तो बराबर हो जाएगा क्योंकि बी और सी जितना कार्य कर रहे हैं उतने ही समय में ए कर रहा है। तो यहाँ पे ए की 3 हो जाएगी, बी प्लस सी की 3 हो जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी है 1 और बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है 3। तो यहाँ से मुझे बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 तभी 3 बन रहा है हमारा। तो पूछा है बी अकेला इसे कितने दिन में कार्य करेगा? यानी कि बी की टोटल वर्क है आपका ये, टोटल वर्क आपका 50। तो पूछा है आपसे बी कितना दिन में करेंगे? तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 25 दिन। 25 दिन में बी उस कार्य को पूरा करेगा यानी कि ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है अभी, इस पे भी हम ऐसे फोकस करेंगे कि एक टाइम में सिर्फ एक कैलकुलेशन करेंगे। 6 आदमी हैं और 26 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60 और 26 दूनी 52 यानी कि 8 तो हो गए आपके मैन, ये बराबर हो गए किसके? और सेकंड दूसरे टाइम में सिर्फ एक को फोकस करेंगे लड़के पे। 80 10 अठे 80 और 48 दूनी 96 यानी कि 16 हो गए आपके बॉयज़। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी फाइंड करूँ तो 8 से कट जाएगा ये 2 बार। तो यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई 2:1। मैन की एफिशिएंसी 2 है और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। तो आपसे पूछा है कि तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल वर्क होगा आपका, एफिशिएंसी को कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। यानी कि 6 दूनी 12 और 8 20, 20 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि टोटल वर्क जो है आपका 200 हो रहा है। पूछा है 20 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी है 2, तो 20 आदमी की हो जाएगी आपकी 40, तो इससे कट जाएगा 5 दिन। 5 दिन मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आरव किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बबीता उसे 8 दिनों में कर सकती है। आरव बबीता ने इसे 2400 रुपये में करने का बीड़ा उठाया। चेत्या की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। देखिए, बबीता जो है 8 दिन में पूरा करती है, यानी कि एक बबीता का 1 दिन का काम, ये बबीता है, बबीता का 1 दिन का कार्य 1/8 है। तो उन्होंने 3 दिन में मदद करा 3 दिन कार्य करा, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा इसका? 3 दिन का कार्य हो जाएगा 3/8 और जो हमें ये पैसे मिल रहे हैं ये भी हमें इसे 3 दिन के ही मिलेंगे तो इसका 3/8 फाइनल कर लेंगे हम, सिंपल क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 8 या 24 यानी कि 900 रुपये बबीता को मिलेंगे ओवरऑल। 900 है आपका बी ऑप्शन में, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 और 60 की गति से 3 किलोमीटर की 4 दूरी तय करती है। देखिए, अगर मैं 3 किलोमीटर के हिसाब से लूँ तो मुझे बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो मैं कोई ऐसी डिस्टेंस मान लेता हूँ जिससे
इन्हें डिवाइड करने में आसानी होगी, तो इन चारों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। चारों का एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर एक तय करी, यानी कि 4 बार उसने 60-60 तय करी। अब एवरेज हमें औसत निकालनी है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो शायद 60 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करे तो उसे 6 घंटे लगेंगे। दूसरी बार में उसे 3 घंटे लगेंगे और तीसरी बार में उसे लगेंगे 2 घंटे और 60 किलोमीटर की गति से लगेगा उसे 1 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपकी 240 और टोटल टाइम हो गया आपका 10 और 2 12। और इससे काटेंगे हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन सी। सो ये थे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक द वीडियो एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।